पाठ के आरंभ से पहले एक दो बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो माँ नर्मदा की इस पावन भूमि को, जबलपुर की भूमि को प्रणाम करता हूँ। इस भूमि से जुड़े हुए साहित्य के विराट प्रकाश स्तंभ परसाई जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। इसी शहर से जुड़े हुए दो और विराट स्तंभ अनुपस्थित उपस्थित आदरणीय ज्ञान रंजन जी और आदरणीय मलय जी को प्रणाम करता हूँ। साथ ही आज ये जो कार्यक्रम है, कालजयी अनिल कुमार श्रीवास्तव की, उनकी स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ। उनकी 3 सुपुत्रियाँ यहाँ हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके से अंजाम दिया है। उन तीनों को मैं साधुवाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इस बरस जो बेंचमार्क उन्होंने कायम किया है वह अगले बरसों में भी उसे और ऊंचा उठाते रहेंगे। ये पिछला पूरा 1.5 साल का जो समय है, ये संकट का ऐसा समय रहा जिसमें हमने, दुनिया के तमाम लोगों ने किसी न किसी को खोया। मैंने अपने पिता को खोया। मेरे परिवार में इस पूरे 1.5 साल में 6 मृत्यु हुई थी। संकट के ऐसे समय में कविता ने हमारा साथ दिया। पहले सिर्फ पढ़ते थे कि कविता संकट के समय साथ देती है, लेकिन इन 1.5 वर्षों में मैंने बहुत शिद्दत से इसे महसूस किया कि हमारे बदन पे घाव लगे हैं। कविता भले उन घावों का इलाज न करे, लेकिन उन्हें सहने की और तमाम नकारात्मक चीज़ों से लड़ने की एक सकारात्मक शक्ति ज़रूर देती है। कृतज्ञता के ये शब्द मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मंच पर अभी नहीं हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले थे। जैसे नरेश सक्सेना जी, हम सबके प्रिय आदरणीय कवि, अनुराधा जी हमारी प्रिय कवि, यतीश जी हमारे प्रिय रचनात्मक ऊर्जा से भरे कवि, विवेक जी और नीचे बैठे तमाम समर्थ कवियों, मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि आप सभी ने हमें सकारात्मक शक्ति से भरा है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वरिष्ठ कवियों का सम्मान करना भी कविता है और समवयस्क कवियों को मान देना भी कविता है। तो संकट के इस पूरे काल को जब मैंने प्रेम और कविता के सहारे गुजारा, तो उसी से संबंधित एक कविता 2 पंक्तियों की प्रेम से जुड़ी आप सबके सामने कि जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए, जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए, उससे थोड़ा और प्रेम करना जिससे अब तक तुम करते आए, जिससे अब तक तुम करते आए। और इसी से जुड़ती है एक यकीन जो हमारे अंदर, मेरे अंदर खास तौर पर भरता है, जो कविता भरती है कि तुम मुझसे कहना, मैं कहूँगा तुमसे। तुम मुझसे कहना, मैं कहूँगा तुमसे। कहने से, सुनने से कम हो जाते हैं दुख, जैसे बचपन में फूंक मारने से दूर हो जाते थे बादल, जैसे बचपन में फूंक मारने से दूर हो जाते थे बादल। प्रेम की एक छोटी सी कविता 3 पंक्तियों की है कि नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा। नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा। वे तुम्हारे सपनों की तलाशी लेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। वे तुम्हारे सपनों की तलाशी लेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। 4 वचनों में बटी हुई ये कविता, 3 हिस्से हैं इसके, 4 वचनों की।
खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते। खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते। पोंछे गए आंसू और चुराई गई नसीहतें बताई नहीं जाती। भीगी हुई आत्मा को धूप में टांग कर सुखाया नहीं जाता। जिया हुआ प्रेम और सुना गया संगीत लौट के जरूर आते हैं। जिया हुआ प्रेम और सुना गया संगीत लौट के जरूर आते हैं। कुछ वादे कभी पूरे नहीं होंगे, ये जान कर भी कर दिए जाते हैं। कुछ पतों का कोई ठिकाना नहीं होता, फिर भी उन्हें खोजा जाता है। कुछ वादे कभी पूरे नहीं होंगे, ये जान के भी कर दिए जाते हैं। कुछ पतों का कोई ठिकाना नहीं होता, फिर भी उन्हें खोजा जाता है। जैसे पहाड़ी के पीछे मोहब्बत की नदी है और नींद के पीछे सपनों का झरना है। तुम बहेलियों के बुतों पे फूल मत चढ़ाया करो। तुम बहेलियों के बुतों पे फूल मत चढ़ाया करो। इससे चिड़ियों के पंख में दर्द बढ़ता है। माना कि समय बहरा है, किसी की नहीं सुनता, लेकिन वो अंधा नहीं है, देखता सबको है। वो अंधा नहीं है, देखता सबको है। मेरी जो जीवन संगिनी है वो मेरे बचपन की दोस्त है और इस बात का फ़ायदा उठाकर बार बार मुझसे रूठ जाती थी, नाराज़ हो जाती थी। एक दिन थक के मैंने इसी बात पे एक कविता लिख दी, तब से उनका रूठना बंद हो गया। तो वो शीर्षक है उस कविता का ही यही, रूठी हुई। धागों से जख्म देती, खंजर से सिलती है। धागों से जख्म देती, खंजर से सिलती है। वो मुझसे ऐसे बात करती है जैसे गलत कब्र पे फूल रखती है। जबकि मैं उससे कहता हूं तुम्हारे बिना उतना ही अकेला हूं जितना एक पैर की चप्पल। जबकि मैं उससे कहता हूं तुम्हारे बिना उतना ही अकेला हूं जितना एक पैर की चप्पल। तुमसे दूरी एक छोटे आकार का शहर है जिसकी हर गली में मेरे कदमों के निशान हैं, और मेरा प्यार एक बड़े आकार का शहर जिसके कई हिस्सों से तुम अब भी अपरिचित हो। जानता हूं तुम्हारी नाराजगी अभी मिट जाएगी। मुझे ईश्वर पे नहीं प्रेम पे भरोसा है, और वो प्रेम ही क्या जिसमें ईश्वर ना हो। अलमारी से किताब निकालती वो गुर्र से कहती है चलो हटो लबार, मुझे बहुत से काम हैं, और मुंह फेर के चोरी चोरी हंसती है, और मुंह फेर के चोरी चोरी हंसती है। आखिरी कविता मैं पढ़ता हूं, लेकिन उसके पहले एक बात ही कहूं कि ये कविता या ये चीज़ मेरी पसंदीदा किताब, पसंदीदा ग्रंथ ऋग्वेद से प्रेरित है। मेरी रचनात्मक ऊर्जा को बहुत सारी जगहों से प्रकाश मिलता है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण स्रोत है वेद और उपनिषद। मेरी कई सारी रचनाएं वेद, खासकर ऋग्वेद के कई सूक्तों के साथ एक संवाद है, और ये कविता ऋग्वेद के 10वें मंडल में 13वें सूक्त से प्रेरित है। ये कविता मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूं क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस पिछले 1.5 साल में मैंने कई लोगों को खोया है, और ऋग्वेद में सिर्फ जीवन से ही नहीं, मृत्यु से जुड़ी हुई भी अमर कविताएं हैं, अमर चीज़ें हैं। लातिन अमेरिका में एक कहावत है कि जिन संस्कृतियों में मृत्यु की समझ विशिष्ट होगी, उन संस्कृतियों में कविता अत्यंत उन्नत होगी।
ऋग्वेद इसीलिए उन्नत कविता और उन्नत पाठ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। और जो लोग मुझे छोड़कर गए हैं, हमें छोड़कर गए हैं, ये कविता से मैं उन सभी के प्रति एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक अनुरोध और एक पुकार करना चाहता हूँ। शीर्षक है जहाँ मन लगे वहाँ रहना। वो लोग मुझे छोड़ के गए। जहाँ मन लगे वहाँ रहना। जब तुम मर जाओगे सूर्य में समा जाएगी तुम्हारी नेत्रों की ज्योति। जब तुम मर जाओगे सूर्य में समा जाएगी तुम्हारी नेत्रों की ज्योति। तुम्हारी सांसें अपने जैसी हवाओं को खोज उनसे दोस्ती करेंगी और खामोशी से उनमें घुल जाएंगी। नक्षत्रों की नोक पर पतंग की तरह अटकी रहेगी तुम्हारी आत्मा। पूरे पूरे दिन अपने आधे अधूरे दिनों को याद करेगी। तुम आकाश में रहना या पृथ्वी पर। तुम आकाश में रहना या पृथ्वी पर या पानी में या प्रकाश पर पड़ते अंधकार के छींटों में रहना। जहाँ भी लगे तुम्हारा मन वहाँ रहना। और अगर कहीं न लगे मन, और अगर कहीं न लगे मन, तो लौट आना एक नया रूप लेकर, औषधि बनकर उगना वनस्पतियों के बीच, विराट के भीतर सूक्ष्म बनकर, सूक्ष्म के भीतर विराट बनकर लौट आना एक नया रूप लेकर, लौट आना एक नया रूप। बहुत बहुत धन्यवाद।